हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 9 बज रहे, मेरी नित्य पूजा हो गई है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा भी हो गई है और आज का दिन है रविवार, डेट है 15 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और यहाँ पर देखिए दिनेश के क्या काम चल रहे हैं। मैं अपने कामों में लगी और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि आज सब लेडीज़ आ जाएंगे हल्दी कुमकुम के लिए, तो उनके लिए मुझे सारी तैयारी करनी है। और दिनेश लगा था डॉगी को धुलने में क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो सब तो नहा लेते हैं। बोल रहा था कि मम्मी सब नहा लेते हैं मगर हमें डॉगी को भी नहलाना है। और गन्या तो भाग जाता है मगर ये छोटा जो डॉगी है ना वो अच्छे से नहा लेता है, तो उसे शैम्पू साबुन क्या क्या लगा के उसे अच्छे से नहला के एकदम वाइट एंड वाइट कर दिया है। और थोड़ी देर के लिए भी मैं छोड़ दूँ ना उसे, तो ऐसा होकर आ जाएगा कि बाद में पहचानने में नहीं आएगा। तो ये सब रहने देते हैं। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है तो आज पूरन पोली बनेगी। तो पूरन बन चुका है और दिनेश उसे पूरन पात्र में से निकाल रहा है। खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा दिनेश ने हेल्प करी है मेरी, पूजा करने में, खाना बनाने में, हर चीज़ में हेल्प करता है, बिल्कुल बेटियों की तरह। जैसे बेटी की कमी मुझे महसूस ही नहीं होने देते। मेरे दोनों ही बच्चे बोलते हर काम में मेरी हेल्प करते हैं, बोलते मम्मी ज़्यादा टेंशन मत लो, हम है ना, हम कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे बोलता है। तो वही पूरन पात्र में से पूरन निकाल रहा है। तब तक मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी में तड़का लग चुका है। तो मैं खाना कैसे बना रही हूँ वो सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। आज पूजा भी करनी है, लेडीज़ भी आ जाएंगे इतनी देर में, उन्हें भी बोल कर आई हूँ। और सारी पूजा की तैयारी, हल्दी कुमकुम देना है, वान देना है, तो वान की सारी तैयारी मैंने कल से ही करके रखी है। जैसे त्यौहार आने वाले होते हैं ना, तो 2-4 दिनों से पहले मैं लग जाती हूँ क्योंकि मैं घर में करने वाली अकेले रहती हूँ। जब बच्चे रहते हैं तो हेल्प करते हैं, तो डेली ना बच्चे घर पर रह पाते हैं। दिनेश को कॉलेज जाना होता है, बस त्यौहार की 3-4 दिन छुट्टी मिल चुकी है। वैसे तो दिनेश को ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं, खाली संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है। और इसकी जो टीचर है ना वो हैदराबाद के है और वहाँ पर ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और वहाँ पर इसे संक्रांति का त्यौहार नहीं बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं। फिर आंध्रा में ये त्यौहार जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो इसी वजह से दिनेश को 3-4 दिन छुट्टी मिल चुकी है। और दीपक गया है बेड़गांव, वहाँ पर उसके एग्ज़ाम है, तो दीपक कल ही गया है और आज सुबह पहुंचा है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए 1 दिन लग जाता है, बहुत दूर है यहाँ से। तो कल ही निकला है घर से, आज पहुंचा है और उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं सुबह से ही। जैसे 3 बजे से ही वो लाइन में लगे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर। इसी वजह से उसका फ़ोन आया था, बोल रहा था कि लाइन में लगा है, अभी खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, आज त्यौहार के दिन नहाकर सब खाना वाना खा लेते हैं। मगर दीपक को एग्ज़ाम की वजह से वो बेड़गांव में है, ना नहाना ना खाना पीना, बस लाइन में लगा है, खड़ा है, बोल रहा था। तो रहने देते हैं, क्या करें, जब कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है, तभी हमें कामयाबी मिलती है। तो अब थोड़ी देर में सभी लेडीज़ आ जाएंगी, तो हल्दी कुमकुम की तैयारी करनी है और मुझे नैवेद्य भी बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, गाय के लिए निकालना है और अभी सुगड़ पूजन भी करना है। तो सारे काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। वैसे भी त्यौहार के दिन अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। एक तो पूरा घर का झाड़ू पोछा, सारी क्लीनिंग हो गई सुबह, फिर बाद में पापा जी के लिए और दिनेश के लिए दाल चावल बनाकर दे दिए क्योंकि सुशीला उपमा पोहा ऐसा कुछ बना लेती हूँ ना, वो झटपट बन जाता है, बनाना आसान है, मगर पापा जी नहीं खा पाते। इसी वजह से मैंने दाल चावल बना दिए हैं। और दिनेश के पापा भी आज खाना खाने के लिए नहीं आए क्योंकि उनका संडे का व्रत है आज, तो उनके लिए अलग से मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया है। तो दिनेश ने सारी तैयारी कर ली है, जैसे हल्दी कुमकुम देना है और वान का जो भी है वो सब कुछ, जैसे खरीदारी हो चुकी है, मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है। लेडीज़ को सारे देने के लिए पीतल के छोटे छोटे कटोरियाँ वगैरह ले आए हैं, तो वो सब कुछ दिनेश ने निकाल कर रख दिया है। जैसे पान सुपारी ये सब कुछ जो भी हमें दे देना है वो सब कुछ निकाल कर रख दिया है। और यहाँ पर मुझे तोरण लगाना मैं भूल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गए, तो उसमें मैं भूल गई। तो दिनेश बोल रहा था मम्मी तोरण लगाए नहीं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो भूल नहीं पाते, हर त्यौहार में तोरण लगा देती हूँ। वही बोल रहा था दिनेश मम्मी आज तोरण लगाए नहीं। फिर बाद में दिनेश ने फूलों का तोरण लगा दिया, जैसे आम के पत्तों का वगैरह तोरण में लगा देती हूँ, मगर आम के पत्ते तो मिले नहीं है, तो ये रेडीमेड जो फूल है ना उसी के पत्ते दिनेश ने तोरण दिनेश ने लगा दिया है। और मैंने साड़ी निकाल कर ले ली है और मैं रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से, क्योंकि अब इतनी देर में सारी लेडीज़ आ जाएंगी। तो जितना भी मैं कर रही हूँ ना भागम भाग, उतना ही लेट हो रहा है। त्यौहार के दिन कुछ ऐसा ही हो जाता है, एक तो आपको एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, पूरन पोली का खाना बनाना, फिर अलग से रेडी हो जाओ, ये वो। आप सुबह में रेडी हो नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे काम थे और ऐसी साड़ी पहन के सारे काम हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने सादी सिंपल साड़ी पहनी थी। अब जाके मैंने ये साड़ी पहनी है, फूलों का गजरा वगैरह लगा लिया है और बस सादा सिंपल ही मैं रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप वप नहीं लगा रही हूँ। ऐसे त्यौहार के दिन सादा सिंपल ही सही, मगर हमें थोड़ा सा तो रेडी होना चाहिए क्योंकि इस त्यौहार के दिन ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही। और सारी लेडीज़ आज ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, मेहंदी लगवा लेती है। मैंने भी एक हाथ में मेहंदी लगवा ली है,
तो बस इस तरह से मैं सादा सिंपल रेडी हो चुकी हूँ, सिंदूर वगैरह लगा ले रही हूँ। और डेली तो एक मंगलसूत्र ही पहने रहती हूँ, मगर आज नेकलेस गैंडल ये सब कुछ मैं पहन ले रही हूँ। और झुमके वगैरह नहीं पहनूंगी क्योंकि इसमें बहुत लेट लगता है। तो उसके नीचे पीछे की जो फिरकियाँ रहती है ना, वो मुझे घुमानी नहीं आती है, इसी में बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने जो डेली वाले मेरे कान में के वही रहने दिए हैं और नेकलेस और गैंडल मैंने पहन लिया है। और मैं अब करूँगी सुगड़ पूजन। तो मैं इसी तरह से सादा सिंपल रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है ना, बाल सही से मेरे बांधने नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में। फिर बाद में मैंने वीडियो में देखा कि सही से नहीं बना था, तो रहने देते। त्यौहार के दिन ऐसा हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पर पाट रख दिया है। और जो मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, वो मुझे मिल नहीं पाए हैं, तो मैंने इस तरह से नए स्टील के लोटे ले लिए। इसी में मैं सुगड़ पूजन करूँगी। और यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कल से ही कर रखी है क्योंकि आज कुछ नहीं हो पाता, बहुत भागदौड़ हो जाती है। और वैसे भी सुबह से बहुत भागदौड़ हो रही है मेरी भी और दिनेश की भी। दिनेश भी बहुत सारे हेल्प कर चुका है, हर काम में हेल्प कर रहा है, पूजा करने में, खाना बनाने में और सारी तैयारी करने में भी दिनेश ने मदद की है मेरी। जैसे एक बेटी का काम होता है ना, पूरा दिनेश ने कर दिया है। बोल रहा था मम्मी आप टेंशन मत लो, बात बात भी बोलता है मम्मी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा सब कुछ, आप शांति से बैठो, बस बताते जाओ, जो मुझे आएगा मैं करूँगा। तो कभी कभी सोचती हूँ ना, मुझे बेटी की कमी मेरे बच्चे होने नहीं देते हैं। जो भी बेटी का काम है ना, सारा मेरे बच्चे दोनों मिलके कर लेते हैं। मगर दीपक गया है बेड़गांव, तो दिनेश ने भी सारे काम, मेरे सारे कामों में हेल्प करी है। तो यहाँ पर मैंने सुगड़ पूजन कैसे कर रही हूँ, पाट रख दिया, उसके ऊपर नए स्टील के लोटे रख दिए। वैसे तो मिट्टी के बर्तन रखते हैं, मगर जो है उसी से मैं कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो भी यहाँ पर रखा था ना तैयारी करके, जैसे गन्ना और बेर और ये खाती पान, ये पान जो खाने वाले आते हैं ना, वो पान सुपारी, जो भी हमने तैयारी की है वो सब कुछ इसमें डालना है। और यहाँ पर हमारी बाजू वाली लड़की आई है रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इतने में लेडीज़ आ जाएंगी। तो रंगोली मैंने सुबह बाहर तो बना दी है, मगर इस वक्त पोर्स में वगैरह लक्ष्मी के पैर बना रही है पूजा। तो पूजा भी बहुत हेल्प कर रही है मेरी, क्योंकि त्यौहार के दिन और अकेले से काम हो नहीं पाते। दिनेश भी कर रहा है, मगर जो लड़कियों के काम होते हैं ना, वो उतने से नहीं आते। जैसे रंगोली वगैरह बनाना दिनेश को नहीं आ पाता है। तो इस तरह से मैंने लोटों में ये सब कुछ भर दिया है। जैसे अमरूद हो, जो भी फल हमें मिलते हैं वो फल भी हमें डालने हैं, फूल डालने हैं। और ये पत्ते, सुपारी, ये सब कुछ हम इसमें डाल देंगे। जैसे हल्दी की गांठ, छुआरे, ये सब कुछ मैंने लोटों में डाल दिया है। अच्छे से पूजा कर ली है। और ऊपर से मैंने एक नया कपड़ा ढक दिया है, जो ब्लाउज पीस आती है ना, वही ढकना है हमें। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि नीचे की साइड डाल देते हैं और उसके ऊपर ये लोटे रख देते हैं, मगर वैसे नहीं करना चाहिए, ऊपर से ढकना चाहिए। इस तरह से बोलते हैं कि ये जो सुगड़ है ना, वो दिखनी नहीं चाहिए। तो इसी वजह, तो जिस घर में जैसे रूल्स है वैसे आपको करने चाहिए। तो हमारे घर में कुछ इस तरह से रूल्स है। तो जिस तरह से जहाँ पर रीति रिवाज अलग अलग होते हैं हर घर में, तो जैसे हमारे घर के रीति रिवाज है, जैसे हमारे बड़े बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना चाहिए। तो हमारे घर की रीति रिवाज हमें कभी भूलने नहीं चाहिए, जैसे है वैसे हमें करने चाहिए। तो मैंने इस तरह से सुगड़ पूजन कर लिया है और फूल वगैरह मैंने रख दिए हैं, आरती कर ली है। और ये भी निवेद्य है, जैसे भगवान को मैंने भोग लगा दिया है। और यहाँ पर सूर्य नारायण की पूजा मैंने कर ली, वहाँ पर भी भोग लगा दिया है, गाय के लिए निकाल कर रख दिया है। और सुगड़ में भी मैंने भोग लगा दिया है। अब घंटी बजा लेते हैं। और सारी लेडीज़ आ गई है, बोल रही है कब से कि अभी लेट है तो हम फिर से आ जाएंगे जाकर, क्योंकि आज सबके घर में हल्दी कुमकुम दिया जाता है। तो वही बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि अब एक बार ही चली गई, फिर बाद में आने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सारे घर में इस तरह से पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने बिठा लिया है। जब तक कि मैं सुगड़ पूजन कर रही थी तभी आई थी, जैसे 5 मिनट हो गए इन्हें आए हुए। तो ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से आज रेडी हो जाती है सारी लेडीज़। तो त्यौहार के दिन जैसे ये लेडीज़ का ही त्यौहार माना जाता है। और इस आज के दिन ना हर लड़की, हर लेडीज़ इतने अच्छे से रेडी हो जाती है ना, बहुत अच्छे से। सब ने फूलों का गजरा लगा लिया है, नई नई साड़ियाँ पहनी है, बहुत ही अच्छे, जैसे बहुत सुंदर दिख रहे हैं सभी लेडीज आज। मैं भी इन सभी की तरह थोड़ा सा हल्का फुल्का रेडी हो चुकी हूँ। जैसे त्यौहार के दिन ना थोड़ा बहुत तो रेडी होना बनता है, चाहे जितने भी काम हो, उसी में से टाइम निकाल कर हमें रेडी होना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हल्दी कुमकुम देने के लिए मैंने यहाँ पर 5 लेडीज़ को पहले बिठा दिया है। पहले इनका मैंने तिलक कर दिया है और हल्दी कुमकुम मैं इस तरह से दे देती हूँ, जैसे पेपर दे दिए हैं। और यहाँ पर बहुत सारा कुमकुम और हल्दी दिनेश ने कटोरी में निकाल कर रख दिया है। तिल, आज तिल का बहुत ज़्यादा मान होता है, तो तिल गुड़ भी ले लिया है।
और लड्डू भी बनाए हैं। जैसे सबको ना आजकल दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से उसमें जो हलवा रहता है, तिल रहते हैं, उसे चबाकर खाने से ना दांतों में वो बैठ जाता है और दांत में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसी वजह से तिल खा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैंने लड्डू बना दिए, घी वगैरह डाल के, तिल गुड़ और घी डाल के मैंने लड्डू बना दिए, एकदम नरम, वो खा भी लेंगे। तो पहले तो मैंने 5 लेडीज़ को बिठा दिया है, हल्दी कुमकुम इन्हें लगा दिया है, जैसे तिलक कर दिया है इनका, और सामने सबके पेपर रख दिए मैंने 2, और एक में मैंने हल्दी और एक में कुमकुम मैंने इस तरह से दे दिया है। आज के दिन ऐसे ही दे दिया जाता है। ज़्यादा लेडीज़ को हम अगर नहीं दे पाते, 5 या फिर 7 लेडीज़ को हम पहले स्टार्ट में दे देंगे। तो मैंने पहले तो 5 यहाँ पर लेडीज़ मैंने बिठा दिए थे, अब 7 हो गए, अभी 2 इसमें ऐड हो गई है। तो सबको मैंने इसी तरह से हल्दी कुमकुम दे रही हूँ। तो जैसे अलग अलग रूल्स होते हैं सबके घर में, जैसे हमारे घर में जैसे रूल्स है, जैसी परंपरा है हमारी, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं और घरों में भी मैं गई थी, जैसे सुबह सबके घर में बहुत जल्दी से हल्दी कुमकुम दे दिया है। यहाँ पर आजू बाजू में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि घर में ज़्यादा काम हो जाते हैं। और तो इस तरह से सारी लेडीज़ को मैंने हल्दी कुमकुम दे दिया है। राइट हाथ में हल्दी और लेफ्ट हाथ में कुमकुम लेकर मैंने पेपर में दे दिया है सारी लेडीज़ को। तो इसी तरह से दिया जाता है, और सबको मैंने फूल लगाने के लिए दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ जो हमने सामान ले आए थे, हम पीतल की कटोरियाँ ले आए थे दान में देने के लिए। आज के दिन ना जितना हो सके उतना दान हमें करना चाहिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर पान, सुपारी और जो छोटी पीतल की कटोरियाँ हमने ले ली है वो मैंने दे दी पहले, फिर बाद में हम वान दे देंगे। वान मतलब क्या होता है, इसमें गन्ने के टुकड़े बनाकर मैंने डाल दिए हैं, और मटर की फलियाँ, बेर, जो भी फल इस वक्त आते हैं ना, वो सारे हमें इसमें डाल देने हैं। तो इसी का मिक्स एक वान बनता है। इसी को हम सुगड़ में भी डाल देते हैं, और सारी लेडीज़ को भी हमें इसी से गोदी भरनी है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 7 लेडीज़ को बिल्कुल इसी तरह से दे दिया है। और जो बाकी की लेडीज़ आई है ना, वो अभी सोफे पर बैठी है, अभी 1-2 आने में लगी है, थोड़ी सी आकर बैठी है। तो सबको मैं एक साथ ही बिठा दूँगी। पहले तो 5 जनों को देने का मान होता है आज के दिन, फिर 5 जनों को दे दी, फिर 7 जनों को हमें दे देना है इसी तरह से। अब मैं सबको तिल गुड़ दे रही हूँ। तो इनमें से 2 लेडीज़ को दांतों की प्रॉब्लम है, वो बोल रही कि दांत में दर्द होता है तिल खाने से, तो इसी वजह से उनको मैं लड्डू दे दूँगी। तिल तो मैंने दे दिए हैं, फिर लड्डू भी दे दूँगी। लड्डू भी मैंने बना कर रख दिए हैं। तो यहाँ पर तिल गुड़ और घी डाल के मैंने लड्डू बना दिए हैं। तो लड्डू नरम होते हैं, खाने में दिक्कत नहीं होती है। जिन्हें दांत की प्रॉब्लम हो ना, उनको भी खाने के लिए आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे लेडीज़ को मैंने तिल गुड़ और लड्डू भी दे दिए हैं। अब सबके हम इस तरह से आरती कर लेंगे। तो आप बताएं आपके यहाँ मकर संक्रांति के दिन सुगड़ पूजन कैसे होता है, और लेडीज़ को हल्दी कुमकुम आप कैसे देते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो जाता है, और सारे घर में जो भी हमारे आजू बाजू में घर है ना, वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हल्दी कुमकुम दिया जाता है। तो मैंने सबकी आरती कर ली है, अब आशीर्वाद ले लेते हैं। तो आज के दिन बड़े हो या छोटे हो, तिल गुड़ देके उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए और भी लेडीज आती जा रही है। तो सबको मैंने तिल गुड़ दे दिए हैं, और सभी मुझे भी दे रहे। तो सबको मैंने इसी तरह से हल्दी कुमकुम लगा के गोदी भरी है। और जो बाकी की आई है ना, उन्हें भी मैंने इसी तरह से तिलक करके हल्दी कुमकुम दे रही हूँ। तो सबको देना हो गया। अब मैं भी जाकर आ जाती हूँ, क्योंकि आज के दिन ना चाहे जितने भी काम हो, हमें आज का दिन ही मिल जाता है थोड़ा सा घूम कर आने के लिए। जैसे हल्दी कुमकुम के लिए मैं जा रही हूँ बाहर, तो सबके साथ जा रही हूँ। तो अभी भी जाकर मैं आ चुकी हूँ, और दिनेश यहाँ पर लगा हुआ है कंप्यूटर में कुछ देखने में। और मेरी हालत आप देख सकते हो,
पूरा हल्दी कुमकुम इतना ज़्यादा हो गया है ना चेहरे पर, सबने लगाया है तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वही दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए आज मेरा घर पूरा मंदिर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे नित्य पूजा हो गई, सूर्य नारायण की पूजा हो गई, सुगड़ पूजन हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी घर में त्यौहार होता है और कोई सरस्वती पूजा होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे घर में एकदम हमारा मूड भी फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे काम मेरे टाइम से हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे 1 बजे तक ना सारी लेडीज़ को मैंने हल्दी कुमकुम दे दिया था और दिनेश की वजह से भी सारे काम आज जल्दी हो गए। बहुत ज़्यादा हेल्प करी है दिनेश ने मेरी। और किचन की हालत तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है इस वक्त, बहुत ही बुरी हो गई। जैसे सुबह से चाय पिए हुए बर्तन हो गए हैं, तब से मैंने निकाले नहीं, उठाए नहीं है, क्योंकि सारे इकट्ठा करके रख दिए हैं। मुझे ना आज पहले खाना बनाना, फिर भगवान को भोग लगाना, सुगड़ पूजन करना, फिर सारी लेडीज़ को टाइम से मुझे हल्दी कुमकुम देना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं निकाले हैं। कपड़े भी वैसे ही पड़े हैं बाथरूम में। शायद आज कपड़े धोने के लिए मुझे शाम ही हो जाएंगी, क्योंकि अभी मुझे पूरन पोली बनानी है। अभी सबका खाना पीना होने वाला है। सुबह एक टाइम पापा जी का और दिनेश का हो गया है। अभी दिनेश के पापा मैंने कुछ नहीं खाया है, तो अब मैं पूरन पोली बनाऊँगी और खाना खा लेंगे। तो आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए।